द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन सरोजिनी नायडू की एक महत्वपूर्ण कविता है। इसमें राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्यार को दिखाया गया है। यह कविता राधा के उद्गारों से बनी हुई है, यानी इस कविता में राधा जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। इस कविता में राधा जी अपनी तुलना अ होमलेस बर्ड से करती हैं, यानी ग्रहहीन एक चिड़िया। तो इस कविता का अध्ययन करते हैं। द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन सरोजिनी नायडू। फ्लूट बांसुरी, प्लेयर बजाने वाला। वृंदावन एक स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी रहते थे। तो कविता चालू होती है। वाई डिडस्ट दाउ प्ले दाई मैचलेस फ्लूट। मैचलेस अद्वितीय, जिसका कोई जोड़ न हो। नीथ द कदम्बा ट्री। नीथ बीनीथ, नीचे। द कदम्बा ट्री। एंड अराउंड माई आइडली ड्रीमिंग हार्ट with poignant melody, with poignant melody. So where thou goes, I must go. So where thou goes, I must go. My flute player with thee. Thee, तेरे, तुम्हारे. With you. Why didst you play दाई मैचलेस फ्लूट, दाई योर। तुम अपनी यह अद्वितीय बांसुरी क्यों बजाते हो। राधा जी कहती हैं, तुम अपनी यह अद्वितीय बांसुरी क्यों बजाते हो। बीनीथ द कदम्बा ट्री। कदम्ब के पेड़ के नीचे तुमने अपनी यह अद्वितीय बांसुरी कदम्ब के पेड़ के नीचे क्यों बजाई। वाई डिडस्ट दाउ प्ले, तुमने ये बांसुरी क्यों बजाई। एंड अराउंड माई आइडली ड्रीमिंग हार्ट विद पॉइनेंट मेलोडी। इस हृदय को स्पर्श करने वाली मधुर ध्वनि से। मेलोडी मधुर ध्वनि, स्वीटली, मधुर ध्वनि से। मेरे सपने देखने वाले हृदय के चारों ओर कदम्ब के पेड़ के नीचे तुमने यह बांसुरी, यह अद्वितीय बांसुरी क्यों बजाई। सो वेयर दाउ गोज आई मस्ट गो। इसलिए तुम जहाँ जाते हो वहाँ मैं अवश्य जाऊंगी। माई फ्लूट प्लेयर विद दी, मेरे बांसुरी वादक तेरे साथ। तुम जहाँ जाते हो वहाँ मैं अवश्य जाऊंगी। दूसरा पैरा है। स्टिल मस्ट आई लाइक अ होमलेस बर्ड वांडर फॉरसेकिंग ऑल द अर्थली लव्स एंड वर्ल्डली ल्यूर्स दैट हेल्ड माई लाइफ इन thrall and follow answering thy magical flute call. So still must I like a homeless bird. एक ग्रहहीन चिड़िया की भांति, एक बेघरबार पंछी की भांति। वांडर फॉरसेकिंग ऑल, सबको छोड़कर। फॉरसेकिंग छोड़कर, वांडर मैं भटकूंगी। द अर्थली लव्स एंड वर्ल्डली ल्यूर्स
that held my life in thrall. अर्थली लव्स पृथ्वी के, जमीन के सांसारिक प्यार, एंड वर्ल्डली ल्यूर्स और दुनियावी आकर्षण, दुनिया के, विश्व के, संसार के आकर्षण। दैट हेल्ड माई लाइफ इन थ्रॉल, जिसने मेरी जिंदगी को जकड़ रखा है, जिसने मेरी जिंदगी को, मेरे जीवन को दास बना रखा है, उस सब को छोड़कर, फोरसेकिंग ऑल, छोड़कर मैं भटकूंगी। एंड फॉलो आंसरिंग द मैजिकल कॉल, और तेरी जादुई पुकार, द मैजिकल फ्लूट कॉल, तेरी बांसुरी की जादुई पुकार का मैं अनुगमन करूंगी, उसका उत्तर देते हुए मैं अनुगमन करूंगी। यानी तेरी जादुई बांसुरी की पुकार का उत्तर देते हुए सारी दुनिया को छोड़कर मैं उसका अनुगमन करूंगी और दुनिया के आकर्षणों को, संसार के आकर्षणों में नहीं भटकूंगी। टू इंद्राज गोल्डन फ्लावरिंग ग्रोज वेयर स्ट्रीम्स इमोर्टल फ्लो, आर टू सैड यमाज साइलेंट कोर्स इनगल्फ्ड इन लैम्पलेस वो, wherever thy subtle flute I hear, beloved, I must go. Wherever thy subtle flute I hear, जहाँ कहीं भी तुम्हारी इस बांसुरी को मैं सुनती हूँ, इस बांसुरी की सूक्ष्म ध्वनि, हल्की ध्वनि को भी मैं सुनती हूँ। Beloved, I must go, मेरे प्रियतम, मैं अवश्य जाती हूँ या जाऊंगी। टू इंद्राज गोल्डन फ्लावरिंग ग्रोज, वो चाहे इंद्र के सुनहरे पुष्पों को, सुनहरे पुष्प वाले कुंज हों, गोल्डन फ्लावरिंग ग्रोज, वे कुंज हों जहाँ सुनहरे पुष्प खिलते हैं। वेयर स्ट्रीम्स इमोर्टल फ्लो, जहाँ अमर धाराएं बहती हैं। और टू सैड यमाज साइलेंट कोर्स, अथवा यमराज के निस्तब्ध शांत दरबार हों, शांत दुखी दरबार हों, यानी यमराज के वे कोर्स हों, दरबार हों जहाँ शांति रहती है, जहाँ दुख रहता है, जहाँ चुप्पी रहती है। इनगल्फ्ड इन लैम्पलेस वोज, और जो अंधकारपूर्ण दुखों से भरे हुए हों। तो राधा जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण, मैं हर जगह जाऊंगी, बांसुरी की ध्वनि जहाँ जहाँ आएगी, चाहे वो इंद्र का स्वर्गिक कुंज हो, स्थान हो, या यम का जो दरबार हो, जहाँ के बहुत ही दुख हैं, अंधकार हैं। अगला अनुच्छेद स्टेंजा है। नो पेरिल ऑफ द डीप आर हाइट shall daunt my winged foot, no fear of time, unconquered space, or light, untraveled route, impede my heart that pants to drain the nectar of thy fruit. राधा जी कहती है, नो पेरिल ऑफ द डीप आर हाइट शैल डॉन्ट माई विंग्ड फूट, मेरे पैर जिनमें पंख लग गए हैं, जो बहुत ही उत्सुक हैं, जो बहुत ही चपल हैं, उनको कोई ऊंचाई या गहराई का संकट का खतरा नहीं रोक सकता है। नो पेरिल ऑफ द डीप आर हाइट शैल डॉन्ट, नहीं रोक सकेगा, नहीं रोकेगा। नो फियर ऑफ टाइम, अनकॉन्कर्ड स्पेस, आर लाइट अनट्रेवल्ड रूट,
अथवा वो रास्ता, वो पथ जिसे प्रकाश ने भी पार नहीं किया है, या वह स्पेस, वह अंतरिक्ष, वह काल, वह स्थान जिसको समय ने भी नहीं जीता है, उसका भी मुझे डर नहीं है। इम्पीड माई हार्ट दैट पैंट्स टू ड्रेन द नेक्टर ऑफ दाई फ्रूट। ओ मेरे हृदय को जो तुम्हारी बांसुरी की अमृत को पीने के लिए हाँफ रहा है, तड़प रहा है, उसको नहीं रोक पाएगा। यानी राधा जी कहती हैं कि वे उनकी बांसुरी को, कृष्ण को पाने के लिए कहीं भी जा सकती हैं। उनको कोई ऊंचाई, कोई गहराई, फैला हुआ असीम अंतरिक्ष कुछ भी उनको नहीं रोक पाएगा। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी सरोजिनी नायडू का गीत था, कविता थी। सरोजिनी नायडू 1949 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1949 में मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल या गवर्नर थी। लाइक ए होमलेस बर्ड में सिमिली है। राइम है ABCBDB, यानी 6 पंक्तियों का एक स्टैंजा, एक अनुच्छेद है ABCBDB। द नेक्टर ऑफ दाई फ्लूट मेटाफर है, रूपक। विंग्ड फूट, इसमें भी मेटाफर है, यानी पैरों की तुलना पंखों वाली चिड़ियों से दी गई है। डाउ यू, डाई योर, डी का अर्थ भी यू होता है, ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, डी। आइडली, लेजिली यानी आलस्य। पॉइनेंट, हार्ट टचिंग, हृदय स्पर्शी। ल्यूर, अट्रैक्शन, प्रलोभन। थ्राल, स्लेव, दास बनाना, जड़ करना, रोकना। फोरसेकिंग, गिविंग अप, त्याग देना, छोड़ देना। थैंक यू, धन्यवाद।